जय हिंद दोस्तों। आप यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का टेस्ट चलता है, उसी टेस्ट को लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए आपको अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी या बिहार एसएससी या दोस्तों बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए आपका यह सेट महत्वपूर्ण है। जिसमें दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 63 को देखने वाले हैं और यह टेस्ट आपको 15/10/2024 को हुआ है, जो कि आपका अपडेट टेस्ट चल रहा है। अगर 63 टेस्ट से पहले आप नहीं देखे हैं तो हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अगर दोस्तों आप 1664 आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों को मदद किया था? तो किस देश को दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस के। ध्यान देना है, जो टीपू सुल्तान थे, जैकोबियन क्लब को दोस्तों स्थापित करने में जो फ्रांस देश था, उसको सैनिकों को मदद किए थे टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कोड का प्रयोग करना है। एक तरफ आपका दोस्तों सूची 1 में मराठा संघ दिया गया है और सूची 2 में दोस्तों उससे जो संबंधित क्षेत्र है उसको दिया गया है। तो होलकर दोस्तों, तो जो होलकर थे दोस्तों इंदौर से संबंधित, याद रखिएगा। होलकर कहाँ से थे? तो इंदौर से थे। और गायकवाड़, तो गायकवाड़ दोस्तों आपको बड़ौदा से थे, बड़ौदा से। और जो भोसले थे दोस्तों वह नागपुर से आपको थे संबंधित, याद रखना है। और जो सिंधिया लोग थे यह ग्वालियर से। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है, 4-3-2-1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन दोस्तों 4 कह रहा है कि वर्ष, ध्यान देना है कि वर्ष 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वर्ष 1906 ईस्वी में, इसकी स्थापना दोस्तों आपको बंबई में किया गया था, याद रखिएगा। कहाँ में? तो बंबई में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो कौन मानते थे दोस्तों, बताइए वो कौन व्यक्ति थे? तो देखिए, अहमदिया जो आंदोलन संबंधी था दोस्तों, इसके जो नेता थे वह स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हजरत मोहम्मद आंदोलन से संबंधित, यानी कि अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम सही क्रम में दोस्तों दर्शाना है। तीसरा आंग्ल जो कि डच युद्ध हुआ था वो पूछा है, फिर बेदरा का युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों का मूल व्यापारिक फरमान जो कि मैग्ना कार्टा के रूप में प्रचलित था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। जो तीसरा आंग्ल डच युद्ध हुआ था वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो अंग्रेजों को दोस्तों मुगल व्यापारिक फरमान जारी किया गया था वो 17 में जारी किया गया था, तो यानी कि आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर दोस्तों बेदरा का जो युद्ध हुआ था वह 60 में हुआ था, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। कह रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रद्रोहियों को संस्था कहकर किसने पुकारा था? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस को अगर राष्ट्रद्रोहियों को संस्था कहकर जो पुकारने वाला व्यक्ति था दोस्तों वह डफरिन था। ध्यान देना है कौन था? तो डफरिन। और डफरिन के बारे में ही दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिए थे, वही बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना किया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों फिर जो इंडियन लीग था वह दोस्तों आगे चलकर इंडियन एसोसिएशन में इसको तब्दील कर दिया गया था। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1876 ईस्वी में हुआ था, यानी कि दोनों कथन आपका दोस्तों यहाँ पे सत्य है। तो बोल रहा है कि असत्य कथन का चयन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों कथन तो आपका सत्य है। तो असत्य पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहा है, तो दोस्तों न तो पहला गलत है और ना ही आपका दूसरा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, एक मौलवी अहमद उल्लाह शाह थे। इन्हीं को दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं, जिनको प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमद अल्लाह शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया था? तो बताइए दोस्तों किस अध्याय में आया था? तो याद रखना दोस्तों आपको 10वें अध्याय में। जो शूद्र
शब्द का उल्लेख दोस्तों पहली बार ऋग्वेद के जो 10वां अध्याय था उसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 11 बोलता है कि भारत में कुषाणों को दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों जो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनाया गया था भारत में वो दोस्तों मथुरा को बनाया गया था, याद रखना है कहाँ है वो, तो मथुरा को। नेक्स्ट पाते हैं कि मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से दोस्तों प्रसिद्ध था। तो बताइए दोस्तों कौन सा, तब पांड्य, ध्यान रखना दोस्तों कौन सा स्थान है, तो जो पांड्य राज था दोस्तों वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था मौर्यकालीन में, याद रखिएगा, और यह दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित था। नेक्स्ट है कि अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद अशोक के द्वारा कलिंग का दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों जो आपका अशोक थे जब अपने राज्याभिषेक किए थे तो उसके दोस्तों 8 वर्ष के बाद ही कलिंग के युद्ध लड़े थे, याद रखिएगा कितने वर्ष, 8 वर्ष के बाद है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोला दोस्तों कि बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों एक बन्नी हट्टी की लड़ाई हुआ था जो कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का विघटन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। और आपका 15 कह रहा है कि मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था। यह जो आपको एक फैजी नामक व्यक्ति था दोस्तों, तो फैजी नामक के निगरानी में ही मुगल काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा होता था। तब भूमि उपज का दोस्तों जो यह होता था वह याद रखना है आपका 1/3 हिस्सा, यानी दोस्तों 1/3 हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि पृथ्वीराज तृतीय जो कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, बोला कि किस अभियान के तहत आल्हा और उदल नाम से प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे। तो यह दोस्तों आपको बुंदेलखंड अभियान के दौरान ध्यान देना है। देखिए जो पृथ्वीराज चौहान के जो बुंदेलखंड अभियान हुआ था उसी में दोस्तों आल्हा और उदल जो नामक व्यक्ति थे यह मारे गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो इतिहास दोस्तों जो वर्ग संघर्ष की कहानी है ये आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना है 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों जो जापान, जर्मनी और इटली यह दोस्तों धुरी शक्ति से दोस्तों संबंधित है, याद रखना है। एक तो दोस्तों देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसी विश्व युद्ध में आपको यह प्रचलित था धुरी राष्ट्र, तो वही ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण का परीक्षण या संरक्षण बोल सकते हैं, यह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों आपको वर्ष 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म को मिलान करते हुए सही कूट का पहचान कीजिए। एक तरफ का जौ आरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ उससे संबंधित आपका राज्य है। तो बताइए दोस्तों जो नोकरेक है जौ आरक्षित क्षेत्र यह किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो नोकरेक हो जाएगा आपका मेघालय हो जाएगा। नोकरेक ध्यान रखना है मेघालय में है। मानस जौ आरक्षित क्षेत्र दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। और सिमलीपाल, तो सिमलीपाल दोस्तों आपका उड़ीसा में हो जाएगा। और बचा आपका शेषाचलम जो कि आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा, 2 4 1 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो जो आपका दोस्तों ऑप्शन 23 का देख रहा होगा डी जो कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर दिया गया है, यह आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने ब्राउजर में सहेज कर किसकी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का तरीका क्या है। तो यह दोस्तों आपका बुक मार्ग उसको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा, बुक मार्ग। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में बोला दोस्तों तो प्रांतों में हो जाएगा आपको 1919 के अधिनियम के तहत, और समाप्त इसको दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त किया गया था। और 1935 के अधिनियम में दोस्तों केंद्र में द्वैत शासन यानी कि चालू किया गया था। यहाँ प्रांत में पूछा दोस्तों तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बोला कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था, यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के 1946 के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो देखिए दोस्तों जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कि 1946 में आया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो राज्य के निर्वाचित दोस्तों जो प्रमुख से संबंधित शब्द है, इसको आप कह सकते हैं कि यानी कि दोस्तों आपका जो भारत है यह गणराज्य है। क्या है? तो गणराज्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य कर्मचारी आयोग का दोस्तों जो प्रावधान किया गया है वह याद रखना है आपको, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अनुच्छेद 371 के क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों 371 के क कहेगा तो आपका नागालैंड हो जाएगा और 371 का ख कहेगा तो आपका दोस्तों असम हो जाएगा। तो याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 का दोस्तों सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था एक फजल अली की अध्यक्षता में दोस्तों आयोग आया था, और यह दोस्तों आपका 3 सदस्यीय आयोग था। यह भी बात आपको याद रखना है, जिसके दोस्तों एक दो अन्य सदस्य थे, के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन 31 कर रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति दोस्तों जो अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं यह उपराष्ट्रपति को। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि भारत की संसद सदनों में विभाजित है। तो देखिए दोस्तों जो भारत की संसद है कितने सदनों में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, सदन पूछेगा दोस्तों तो 2। कितने? तो 2 सदन में विभाजित है दोस्तों भारत की जो संसद है। और अंक कहेगा दोस्तों तो 3 हो जाएगा संसद का। उसमें दोस्तों आपका राष्ट्रपति भी जुड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे राज्य है और राज्यसभा से में जो प्रतिनिधित्व सीट है उससे आपका दिया गया है। तो बताइए राजस्थान में दोस्तों कितना है? तो राजस्थान में दोस्तों आपका 10 सीट ध्यान देना है। जो फिर है दोस्तों गुजरात, तो गुजरात में आपका दोस्तों 11 सीट है, और कर्नाटक में जो है दोस्तों आपका 12 सीट है। फिर आपका पंजाब में हो जाएगा 7 सीट, यानी कि हो जाएगा 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों जो न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है वो याद रखिएगा, समीक्षा है कि यह संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून को संवैधानिकता की जांच करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। तो स्थानीय सरकार का भाग दोस्तों कौन कौन है? तो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है। लेकिन दोस्तों जो विकास प्राधिकरण है यह आपका नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितने % जनसंख्या दोस्तों कृषि पर निर्भर था? देखिए दोस्तों जब स्वतंत्रता हुआ था यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आजाद हुआ था भारत दोस्तों, तो उस समय लगभग 75% दोस्तों जो कि कृषि पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1995 की करवे समिति का संबंध है। तो यह दोस्तों आपको किससे है? तो लघु उद्योग से। करवे समिति दोस्तों आपको लघु उद्योग से संबंधित है, जो कि 1995 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में दोस्तों 38। क्वेश्चन 38 कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि दोस्तों नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है? जिसमें पहला कथन करा दोस्तों कि जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था वह 1982 में हुआ था, जो कि दोस्तों यह कथन बिल्कुल राइट है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, और यह जो बैंक है दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक शीर्ष स्थान है, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों दोनों कथन आपका सत्य है, तो 1 और 2 दोनों आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि फाइलाइट, नीस, सिस्ट और स्लेट है यह किस प्रकार की दोस्तों चट्टान है? बताइए। जो आप देख रहे हैं दोस्तों केंद्रित चट्टान का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखने वाली पॉइंट है जो कि सहारा रेगिस्तान है दोस्तों 11 देशों से घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल राइट है। और सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल भारत से अधिक है। नहीं दोस्तों गलत है, भारत से अधिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप से अलग करती है? एशिया का दोस्तों जो यूरोप से अलग करती है उस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, कि यूराल पर्वत और दोस्तों काकेशस पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? एक तरफ स्थलाकृति दिया गया है और उसका दोस्तों जो अवस्थिति है वो आपका दिया गया है। तो इसको हम देखिए दोस्तों जो सेलुलर जेल है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, यह आपका सुमेलित सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हाँ तो जोजिला दर्रा जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका जास्कर में, ध्यान देना है, जास्कर पर्वत श्रेणी का दोस्तों उदाहरण है।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन 45 बोल रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। जो कि आपका दोस्तों आपका जो पहला कथन कर रहा है दोस्तों, वो आपका दोस्तों बिल्कुल सही कर रहा है। बांग्लादेश और नेपाल जो है यह भारत के 5 राज्यों से साझा करती है, याद रखिएगा। और म्यांमार और जो भूटान है यह 4 राज्यों से साझा करती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों। बांग्लादेश नेपाल 5 और म्यांमार और भूटान 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यार दोस्तों किस देश में स्थित है बताइए। तब मैक्सिको, बिल्कुल राइट है दोस्तों, मैक्सिको में। नेक्स्ट है कि निम्बू पदमदारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों से जोड़ता है। किन 2 राज्य को जोड़ता है दोस्तों, जो निम्बू पदमदारचा है। हाँ, तो यार दोस्तों याद रखना आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका दोस्तों 48 बोल रहा है कि बॉन्डवेल झील जो खबरों में थी वह किस राज्य में स्थित है। तो बॉन्डवेल जो झील है दोस्तों, यह याद रखना है आपको किस राज्य में है। तो आपका दोस्तों गोवा राज्य में स्थित है बॉन्डवेल झील। नेक्स्ट है कि व्हाइट भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाइट भारत मैटर्स पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह कौन सा है। तो याद रखना आपको डॉक्टर एस जयशंकर है, डॉक्टर एस जयशंकर, 49 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 बोल रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों याद रखना है प्रत्येक वर्ष आपको 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। नेक्स्ट है कि संप्रीति 11 भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त यह सैन्य अभ्यास है। तो यह दोस्तों आपको बांग्लादेश के साथ साझा है, बांग्लादेश के साथ याद रखना है संप्रीति 11। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 बोला है कि सलीम उल हक जिनका निधन हो गया यह किस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो सलीम उल हक आपको दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कार्यकर्ता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाम दफा पक्के कलांग यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों बाघ अभ्यारण्य है। तो दोस्तों जो तीनों आपको नाम सुने हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के हैं, नाम दफा याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 करा है कि वांचो वेडन क्राफ्ट जिसे भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है यह किस राज्य की है। तो वांचो वेडन क्राफ्ट दोस्तों याद रखेगा आपको अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है कि मुस्क बुद्धि जी किस फसल की स्वदेशी किस्म है। तो ये आपका दोस्तों चावल की है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, चावल की। नेक्स्ट पाते हैं कि अटुंगल पोंगल त्योहार किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों अटुंगल पोंगल कहेगा तो जो त्योहार होता है आपका दोस्तों केरल में है, लेकिन पोंगल कहेगा तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। केवल दोस्तों पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा और अटुंगल पोंगल कहेगा तो आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 बोला कि मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, यह कहाँ की बनी है। तो दोस्तों पंजाब की बनी है, याद रखिए कहाँ की, तो पंजाब की। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया है। तो यह कहाँ खोला गया दोस्तों बताइए। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, कानपुर में खोला गया है। जो भारत का पहला दोस्तों गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर खोला गया है कानपुर में। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक मैन होल सफाई रोबोट का क्या नाम है। इस रोबोट का नाम रखा गया था दोस्तों आपको होमोसेप एटम याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 बोला कि सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों पहला कथन कर रहा है कि यह भारत का सबसे लंबा केवल आधारित पुल है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा केवल आधारित पुल है दोस्तों सुदर्शन सेतु, और यह ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, ये भी आपका सत्य है। ये दोस्तों यह 6 किलोमीटर लंबा पुल है, नहीं दोस्तों गलत है, यह 6 किलोमीटर लंबा पुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा केवल ये हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नाविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह दोस्तों लॉन्च किया गया था, याद रखना किस मंत्रालय के द्वारा। तो यह दोस्तों आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि उत्तर बिहार को कौन सा दोआब विभाजित नहीं करता है। तो कौन सा विभाजित नहीं करता दोस्तों उत्तर और बिहार को। तो यहाँ पर दोस्तों जो 62 का ऑप्शन बी देख रहे हैं आपको, गंगा और सोन दोआब जो है यह उत्तर भारत को दोस्तों विभाजित नहीं करता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 63 राज्यपाल के विधेयक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखिए दोस्तों पहला कथन है कि विधेयकों की स्वीकृति देने में, बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार है, देखिए विवेक आधारित
आधारित अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इसके तहत दोस्तों विधेयकों को स्वीकृति देने में और विधानसभा भंग करने की और मुख्यमंत्री को दोस्तों नियुक्ति करने में। तो यह तीनों दोस्तों आपको विवेक आधारित अधिकार है राज्यपाल के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कथन पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन कर रहा है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कि चंपारण में कृषकों की स्थिति को जांच के लिए चंपारण एग्रोरियन समिति का गठन किया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। याद रखना, चंपारण एग्रोरियन समिति का गठन किया गया था, जो कि दोस्तों चंपारण में कृषकों की स्थिति को जांच के लिए। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण और शंभू शरण आदि थे। ये सभी, तो याद रखना सभी आपका सही है। फिर दोस्तों चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, और जो कि दोस्तों यह आपका 1917 ईस्वी में चलाया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सभी कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार में दोस्तों एस्बेस्टस याद रखना है किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर जिला में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे? हिंदी साप्ताहिक का दोस्तों बताइए कौन थे? तो राइट आंसर जो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2H2O3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी नमक अगर पीएच मान 14 होता है तो वह नमक दोस्तों कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाता है, ध्यान रखिए, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। नेक्स्ट है दोस्तों कि डीएनए संश्लेषण का प्रभावित करता है, तो डीएनए दोस्तों किसको प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 69 का ऑप्शन नंबर आपका डी, साइटोकाइनिन को, ध्यान देना है, साइटोकाइनिन को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो यह दोस्तों आपका गिरने के समय का वर्ग के अनुपात में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी परितंत्र में अपघटक है, तो किसी परितंत्र में दोस्तों जो अपघटक होता है वह जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या में निर्धारित होता है, तो बताइए दोस्तों किसमें की? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन की, ध्यान देना किसकी? तो प्रोटॉन की यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों जो गैस उत्पन्न होती है वह दोस्तों ऑक्सीजन होती है, याद रखिएगा। कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का दोस्तों आपका एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75, बोल रहा है कि केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो केब रोग का दोस्तों दूसरा नाम है रेटिकुलो एंडोथोलियोसिस, ध्यान देना है, रेटिकुलो एंडोथोलियोसिस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है? तो बेकिंग पाउडर में दोस्तों सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव के शरीर में दोस्तों लवण का जो परिवहन होता है वह रक्त के माध्यम से होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। स्टेट करा कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु को पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इस वैज्ञानिक का नाम दोस्तों याद रखना है आपको, रॉबिन वॉरेन पता लगाए थे दोस्तों, और बैरी मार्शल, यानी कि दोनों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी में, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह दोस्तों क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों आपको परछाया कहलाता है, अम्ब्रा याद रखना है, परछाया। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ दोस्तों आपको नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है और निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चार्ज में कितना को तुम्हारा ख्याल रख लो कि चार्ज लगा दो। हाँ तो कौन करेगा? मोबाइल खराब कर। हेलो मम्मा, मैंने फास्टिंग किया, पढ़ने जाकर नहीं खिलाया ना, तब बताएं। हम नहीं जानते कि आपके पास 1000 रुपये, हर बार मैं किसी चीज को करती रहती हूं। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो सोनों को शुद्ध करने के लिए दोस्तों एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
और मंत्र बोल के पढ़ना है कि निम्नलिखित में कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। तो आपका दोस्तों 82 का यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कि छुईमुई का पौधा किस कुल का सदस्य है। तो देखिए दोस्तों जो छुईमुई का जो पौधा होता है ये आपका दोस्तों मीमोसैसी कुल का है दोस्तों, याद रखना है मीमोसैसी कुल का। नेक्स्ट है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों आपको बीजाणु कहा जाता है, याद रखिए उसे बीजाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है दोस्तों, जो ऑप्शन आपका जनरेटर दिया गया है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट पाते हैं कि डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वह कहलाता है। तो वह दोस्तों आपका पेंटोजेज कहलाता है, पेंटोजेज याद रखना है, जो कि डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का दोस्तों अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही एसआई मात्रक पढ़े दोस्तों ओम, जो कि आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि केब रोग का दूसरा नाम है। देखिए दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन आपका क्या है, तो रिपीट है, इन दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक और केब, जो कि ऑप्शन डी बताए थे कि रेडिकुलो एंडोथिलियोसिस है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में दोस्तों जो पाए जाने वाला तत्व है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण प्रतिबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। सॉरी, बिंब से बड़ा दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब कब बना सकता है। तो यह दोस्तों बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसे दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, यह किस तट के समानांतर स्थित है। तो यह दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी तट, पूर्वी तट के दोस्तों समांतर स्थित है। नेक्स्ट है कि जीडीकेपी, जीडीपी हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। अच्छा, जीडीकेपी नॉलेज दोस्तों यानी ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता किसने किया था। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 92 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों उम्बेटो सुल्पासो, उम्बेटो सुल्पासो के द्वारा दोस्तों सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द को खोज किया गया था। नेक्स्ट है कि नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है। तो यह आपका दोस्तों भारत और इजराइल के दोस्तों संबंध पर आधारित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जो कि चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो देखिए दोस्तों जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे दोस्तों के सिवन थे, लेकिन अभी दोस्तों अगर वर्तमान में कहा जाएगा तो एस सोमनाथन है, याद रखना एस सोमनाथ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तब भारत रत्न से दोस्तों निम्नलिखित में से किन व्यक्ति को, तो देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय है इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96, बोलता है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेल के युगों में कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो पहला है एलिस मेंटेरेस, जो कि दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि दिविज शरण, जो कि पोलो, गलत है दोस्तों, दिविज शरण आपका पोलो नहीं थे। फिर हो जाएगा अर्जुन आजाद, जो कि क्रिकेटर है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। फिर सुमोना होलेप, जो कि हॉकी है, गलत दोस्तों, हॉकी नहीं थे। सुमेलित नहीं यानी कि दोस्तों कौन नहीं है, तो 2 और 4 नहीं है। तो ऑप्शन देखिए बी में दिए गए हैं 2 और 4। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक जारी किया जाता है वह दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। यह किसको दिया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है बिहार के मुख्यमंत्री जी को दोस्तों मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99, बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदनामत किया गया है। तो देखिए दोस्तों प्राग सम्मेलन होता है चेक गणराज्य में, जो कि 2006 में दोस्तों पद से हटा दिया जाता है प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इस सेट का दोस्तों आपका 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसका दोस्तों अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम में, फिर आप वहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है।
चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, उत्तराखंड में है। तो देखिए दोस्तों, जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है आपका दोस्तों उत्तराखंड में है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।